बात करेंगे ट्रामा के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, हॉस्पिटल के बाहर लिखा रहता है ट्रामा। तो कई लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं ये ट्रामा है क्या, या कई को डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई ट्रामा कंडीशन है या कुछ भी। तो अक्सर माइंड में ये वर्ड आता है कि ट्रामा क्या होता है। तो आपको बताना चाहूँगा, ट्रामा आपको छोटी से छोटी चोट, जो आप सब्जी काट रहे हो, चाकू से कट गए, उससे लेके कोई व्यक्ति का बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, हाथ पैर टूट गए हैं, आदमी मतलब कि बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है, ये सब ट्रामा के अंदर आता है। मतलब कि आपको लगने वाली चोट जिसमें आपकी हड्डी टूट सकती है, ब्लड आ सकता है, ये सब ट्रामा कहलाता है। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ट्रामा इंटरनल भी होता है। अब कई बार लोगों को चोट लग जाती है लेकिन वो दिखती नहीं है, तो उसे बोलते हैं इंटरनल ट्रामा। जो बाहरी तौर पर दिखती है, हड्डी टूटी दिख रही है, ब्लड दिख रहा है, तो वो उसे एक्सटर्नल ट्रामा बोलते हैं। तो ट्रामा आप वर्ड को सोच के ऐसे घबराएं ना, आप कंफ्यूज ना हो, कोई बड़ा वर्ड नहीं है, बट ये कि मेडिकल टर्म है, इसी के द्वारा डॉक्टर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रामा। तो ट्रामा बहुत तरह तरह का हो सकता है, ट्रामा कई तरह का हो सकता है। जैसे कि ऑर्थोपेडिक ट्रामा होता है, हड्डियाँ टूट गई हैं, फ्रैक्चर्स आ गए हैं, चाहे वो देख रहा है फ्रैक्चर या बाहर आ गई हड्डी डिसलोकेट हो गई है, जॉइंट्स टूट गया है, तो उसे बोलते हैं ऑर्थोपेडिक ट्रामा। कई बार क्या होता है कि सिर में चोट लग जाती है, ब्रेन इंजरी हो जाती है, आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, या तो ब्रेन में से ब्लड निकल रहा है या तो नहीं निकल रहा, अंदर कोई हेमरेज हो गया है या वो दिख नहीं रहा, अंदर ही ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, तो उसे बोलते हैं जो है न्यूरोट्रामा बोल सकते हैं, या हेड ट्रामा बोल सकते हैं, या इस तरह का ट्रामा कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा होता है दोस्तों एब्डोमिनल ट्रामा। एब्डोमिनल मतलब कि देखो इतना हो गया, और यहाँ थोरेसिक भी होता है, थोरेसिक ट्रामा भी होता है। कई बार क्या होता है कि चोट लगती है बहुत तेज, कोई सरिया आ गया, कोई पाइप आके लग गया आदमी को, या चलते चलते गिर गया सीढ़ी से, तो यहाँ की पसली टूट गई। ठीक है, हालांकि वो ऑर्थोपेडिक में आ गया, लेकिन अपन इसी में रख सकते हैं थोरेसिक ट्रामा में। हार्ट में कोई चोट लग गई है, हार्ट कोई नस में लग गई है, या लंग्स में कोई इंजरी हो गई है, ये सब थोरेसिक ट्रामा में आता है। उसके अलावा एब्डोमिनल ट्रामा की बात कर रहे थे, तो एब्डोमिनल में बहुत सारे ट्रामा आ सकते हैं। जैसे कि हमारे इतने हिस्से में जो भी चीज़ें हैं सब एब्डोमिनल एरिया कहलाता है। तो आपका स्टमक हो सकता है, लिवर हो सकता है, किडनी हो सकती है, स्प्लीन हो सकता है, आंतें हो सकती हैं, ये सब इसमें आ जाता है, तो इसे बोलते हैं एब्डोमिनल ट्रामा। तो आप कंफ्यूज ना हो, कहीं पे भी ऐसा दिखे आपको कि भाई ट्रामा एब्डोमिनल की बात चल रही है, तो भैया ये समझ लो कि उसको चोट लगी है। और हाँ, हमेशा याद रखो कि ट्रामा मतलब कि जिस व्यक्ति के शरीर में चोट लगी है, अगर वो बेहोश हो गया है, आपको ब्लड वगैरह नहीं दिख रहा है, तो आप ये मान के चलो कि उसको ट्रामा है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन वो बाहरी तौर पर नहीं लगी है, अंदरूनी कोई ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसको हमेशा तुरंत से तुरंत आपको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। ट्रामा वाले पेशेंट को, मतलब कि जिसको बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लग जाती है, उसको 1 घंटे के अंदर अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो वहाँ पे इलाज किया जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल में भी किस तरह से इलाज किया जाता है ये भी समझ लो। एक गाइडलाइन होती है क्या, ABCDE, इसमें इसी के अनुसार चेकअप किया जाता है इस मरीज का। सपोज किसी मरीज का कार से एक्सीडेंट हो गया, वो बेहोश हो गया, उसका हाथ की हड्डी टूट गई, वो बेहोश हो गया, या उसके सिर में चोट लग गई थी तो ब्लड आ रहा है पीछे से, बालों में से दिख रहा है हल्का हल्का ब्लड, तो क्या उस टाइम पे डॉक्टर्स फटाफट से विदिन 5 to 10 मिनट्स ये सब चेक कर लेते हैं, ब्रीदिंग, एयरवेज। ABCDE बोला है तो एयरवेज चेक करेंगे, सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही आदमी को। ठीक है, प्रॉपर सांस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा होता है तो फिर फटाफट से अम्बू बैग लगाते हैं या वेंटिलेटर पर रखते हैं पेशेंट को। ठीक है, ब्रीदिंग कैसा चल रहा है, उसके फेफड़े वगैरह सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहा। ठीक है, और सर्कुलेशन उसका कैसा है, ब्लड सर्कुलेशन चेक किया जाता है। डिसेबिलिटी चेक की जाती है, D मतलब डिसेबिलिटी, मतलब कि हाथ पैर ठीक है कि नहीं, कोई अंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इस तरह की समस्याओं को देखा जाता है, बॉडी कहीं से डिसेबल तो नहीं हो गई है। ठीक है, और एक्सपोजर को भी चेक किया जाता है, मतलब कि बाहरी तौर पे उसको छेड़ा जाता है, आघात किया जाता है ताकि रिएक्ट करे बॉडी। तो ये सब के द्वारा जांच की जाती है। 1 घंटे के अंदर जो भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है ट्रामा वाले पेशेंट को, उसको दिया जाता है, फिर उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट चलता रहता है बाद में। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा याद रखो कि ट्रामा अगर किसी पेशेंट के साथ हुआ है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर का काम नहीं होता है, वहाँ पे न्यूरो सर्जन की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कभी ऑर्थोपेडिशियन की ज़रूरत पड़ सकती है। सिर में अगर चोट लगे तो वहाँ पे डेंटिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत मल्टीपल डॉक्टर्स के हाथ में आते हैं ये केसेस। मेरे साथ हो चुका है, मैंने एक स्टोरी डाली है मेरे दूसरे चैनल पे, उसमें आप देख लेना वो स्टोरी पूरी।
तो मेरा भी हुआ था एक बार ट्रामा, बहुत भयानक ट्रामा था, प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। खैर, तो ये होता है क्या ट्रामा। आई होप आप समझ गए होंगे ट्रामा क्या होता है। नॉर्मल सी चोट लग जाती है उसी को ट्रामा बोलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, आई होप आप समझ गए। तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।